नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माता रानी के दर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज से आपके लिए लेकर आया है आपके भाग्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्रा, जिसमें देश के जाने माने अलग अलग विधाओं के 4 ज्योतिषाचार्य बताएंगे कैसे रहेगा आज आपका दिन, आज आप क्या करें क्या ना करें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने तमाम मेहमानों का, तमाम ज्योतिषाचार्यों का, जिनका पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपको जानकारी देगा कि आज के दिन, पहले दिन, किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना करें, किस तरीके से लाल किताब के अनुसार आप माता की आराधना करें, वास्तु शास्त्र के हिसाब से किस तरीके से विभिन्न दिशाओं में तमाम चीज़ों को अपने ध्यान में रखें, मस्तिष्क में रखें और इससे माता की आराधना करें। तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। किस तरीके से अलग अलग राशियों के जातक माता की आराधना करें, यह भी आपको बताएंगे। स्वागत करते हैं उन तमाम मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद है आचार्य देव, वैदिक ज्योतिष एवं महावस्तु विशेषज्ञ संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। हमारे साथ मौजूद है प्रीति शांडल्य, लाल किताब ज्योतिषाचार्य हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेश तिवारी, आप मंत्र यंत्र विशेषज्ञ हैं, फेस रीडर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर SD मिश्रा, महावस्तु एवं रमल शास्त्र विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य देव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि माता रानी को पूजने का तो हर दिन होता है और जो भी जातक सच्चे हृदय से माता रानी से जो भी मांगता है तो माँ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। लेकिन क्योंकि शारदीय नवरात्र का आरंभ हो चुका है, आज पहला दिन है, आज किस तरीके से माता रानी को पूजे, खास तौर पर भाग्य उदय की अगर बात करें तो किस तरीके से माता रानी की पूजा करें आचार्य देव जी? जी, सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं। और हम लोग पहले मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री शैलपुत्री देव्यै नमः। तो आज नवरात्र का पहला दिन है। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज से हम लोग व्रत की शुरुआत करते हैं और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पूरे वर्ष हम लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। 9 दिन का जो व्रत है उसका बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें हमको शक्ति प्राप्त होती है। माँ की पूजा करने से शक्ति की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज यही है, यह शक्ति स्वरूपा है माँ दुर्गा की। जिसने भी आराधना की विधि से वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं रहा, जीवन में हमेशा तरक्की किया। ज्योतिष ग्रंथ इसको बताता है कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए, कब किस व्यक्ति को घट स्थापना करनी चाहिए, कैसी इसकी पूजा करनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। जैसे मुहूर्त भी जो बताया गया कि विद्यार्थी के लिए अलग मुहूर्त होगा, व्यवसायिक लोगों के लिए अलग मुहूर्त होगा और जो गृहस्थ हमारे लोग हैं उनके लिए एक अलग मुहूर्त है। ऐसे ही जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए मुहूर्त अलग बनाया गया है। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुहूर्त की भी अभी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कब किस समय व्यक्ति को कलश स्थापन, घट स्थापन करना चाहिए और कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, वो हम परफॉर्म करके भी अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे डॉक्टर शैलेश जी होंगे, वो इस घट स्थापना करेंगे और हम लोग आपको बताएंगे कैसे करें संक्षिप्त में। व्यवसायिक लोगों के लिए जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वह सुबह 9:10 से लेकर के 10 बजे दिन तक है, जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है। अगर कहीं प्रतिष्ठान में आप पूजा करने जा रहे हैं तो इस समय अगर आपने कलश स्थापना की, माँ दुर्गा की पूजा की, तो आपका व्यवसाय निश्चित रूप से चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो हमारे नौकरी वाले लोग हैं वह 10:30 से लेकर के 11 बजे तक माँ दुर्गा की आराधना करें, पूजा करें। अगर कलश स्थापन कर रहे हैं तो वह भी कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए 11:36 से लेकर के 12:24 तक जो अभिजित मुहूर्त होता है
प्रतिदिन पाया जाता है। इसमें अगर गृहस्थ की पूजा की जाए तो आप ये मान के चले कि व्यक्ति के जीवन में बहुत तरक्की, बहुत उन्नति होने वाली है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बाहर तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वह 11:10 से लेकर के 11:40 तक देवी माँ की उनको आराधना करनी ठीक है चाहिए। आचार्य देव जी, जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनके विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, स्थापना के बारे में बताएंगे। मैं वापस आऊंगी आपके पास और विभिन्न राष्ट्रों के जातक क्या कुछ करें ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इस बीच में डॉक्टर शैलेश तिवारी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण इस दौरान बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। माता भगवती को जो भक्त, जो जातक पूजते हैं और विशेष तौर पर उन तमाम मंत्रों के जरिए उसकी अपनी एक महत्ता होती है। कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण इस वक्त करना चाहिए 9 दिनों में, ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके और जो मनवांछित फल है उसकी प्राप्ति हो सके? शैलेश जी, ये शारदीय नवरात्र जीवन में ऊर्जा का संचार करने के लिए ये आता है और आज भगवती की जो भगवदीय कृपा है वो हमारे भक्तों पर अपार रूप में बरसती है। तो जैसा कि आपने पूछा कि कैसे दिव्य उन मंत्रों का हम उच्चारण करें, तो मैं आपको बतला दूं कि आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री का हम ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। वह हिमालय राज की पुत्री हैं और उनका जो वाहन है वो नंदीश्वर पर विराजमान होती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। वरदान को प्रदान करने वाली हैं, जीवन में शक्ति, संपन्नता और शौर्य को प्रदान करती हैं। तो आज का जो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, इस प्रकार से हमारे मार्कंडेय पुराण में इस बात को कहा गया है, इस वचन का उल्लेख किया गया है। तो आज हम माता शैलपुत्री को प्रार्थना करेंगे और आज का जो दिव्य मंत्र है जिससे जीवन में प्रत्येक मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। आज का यह दिव्य मंत्र है। इस दिव्य मंत्र से भगवती की आराधना करें। अपने सारे शोक, अपने सारे दुख, अपने सारे क्लेश माता रानी के चरणों में निवेदित करें। वह अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं और उनकी इस भगवदीय कृपा से हमारे जो भक्त हैं उनके मनोरथ निश्चित रूप से परिपूर्ण होंगे। जी, संकट हर लेती है माँ वैष्णवी और आज के दिन इन्हीं मंत्रों के उच्चारण के जरिए जातक जो है वह मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। अब मैं प्रीति जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि अगर लाल किताब की बात करें तो पारंपरिक रूप से इसकी एक अपनी महत्ता है। इन 9 दिनों की अगर बात करें तो लाल किताब के अनुसार भक्तों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आज शैलपुत्री देवी का प्रथम दिन है। नवरात्रि जो है 9 रातों के उत्सव का पर्व है और इस समय ब्रह्मांड में एक विशेष संयोग आया हुआ है कि गुरु और शनि दोनों ग्रह अपने स्वराशि में हैं। ऐसा संयोग पूर्व में 58 वर्षों पूर्व 1962 में आया था। शनि अब बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। वो दंड स्वरूप में जो भी बुरा कर्म करता है उसको फल जरूर देते हैं। यदि आपके कुंडली में या आपके जीवन में मुकदमे आते जा रहे हैं, उससे आपको निजात नहीं मिल रही है, आप परेशान होते जा रहे हैं, तो आपका शनि खराब है। यदि आप कोई उत्सव मनाते हैं और आपके घर में कोई क्लेश हो जाता है तो आपका शनि खराब है। आज शनिवार है, इसलिए लाल किताब के हिसाब से मैं शनि के उपाय, विशेष उपाय बताऊंगी कि आप इन समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए की मेहनत करता है और 10 रुपए कमाता है, जो कि इस कोरोना काल में अक्सर लोगों के साथ हो रहा है, तो उससे कैसे आप छुटकारा पाएंगे, इस समस्या से कैसे आप निजात प्राप्त करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे प्रीति जी। जी, अगर आपको नौकरी में परेशानी है, आप हाँ अगर आपको नौकरी में कोई परेशानी है
और आप उस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आप तेल का भोजन मजदूरों को कराएं। मजदूर वर्ग जो होता है वो शनि का कारक होता है, और आप जब तेल से बना भोजन मजदूरों को खिलाते हैं तो आपको इस समस्या से निजात मिलती है और आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होती है और आप जो है वो बहुत अच्छा प्रोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में गृह क्लेश है, ऋण, रोग और शोक से आप बहुत परेशान हैं, तो आपको छाया दान करना चाहिए। अपना मुख लोहे के पात्र में तेल डालकर देखें और उसको आग के पेड़ पर जाकर अर्पित करें। अगर आपको जी प्रीति जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज बहुत डिस्टर्ब। हाँ, अगर आप आवाज नहीं आ रही। हेलो, ठीक है प्रीति जी, मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन फिलहाल आपसे और महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे, क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हर एक बारीकी की जानकारी जो है हमारे दर्शकों को हो, जो जातक अपने घर पर है उन तमाम चीज़ों के जरिए माँ भगवती की पूजा करें, आराधना करें। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एस.डी. मिश्रा मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि अगर वास्तुशास्त्र की बात करें तो इसकी एक अपनी महत्ता है। तमाम चीज़ें एक तरफ, तो अगर तमाम चीज़ें उसकी तभी वो चीज़ें जो हैं वो फलीभूत सिद्ध हो पाती हैं जब सही ढंग से सही दिशा में तमाम चीज़ें हों। अगर हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो आज के दिन किस तरीके से कलश स्थापना हो, किस तरीके से दीप प्रज्वलित हो, खास तौर पर अगर तमाम दिशाओं को लेकर अगर बात कर ली जाए तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद कुछ तकनीकी खामी इस वजह से आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं इसको ठीक करवाती हूँ और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, ताकि आप जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँच पाए। लेकिन आचार्य देव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से मैं आपके पास आई थी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कलश स्थापना के वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप इसे ही विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाइए कि कलश स्थापना के दरमियान वो क्या करे, किन विशेष चीजों का ख्याल रखे। आचार्य देव जी। ठीक है, अब मैं शायद यहाँ पर कुछ खामी आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो खामी जो है वो दूर हो। डॉक्टर शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले आपने तमाम मंत्रों का जिक्र किया, लेकिन अगर हम विभिन्न राशियों की अगर बात करें तो अलग अलग राशि के जातक, क्या कोई ऐसा अलग मंत्र भी है जिसके जरिए, जिसके उच्चारण के जरिए आज उनके जहन में जो भी है वो उसकी प्राप्ति कर सकते हैं? शैलेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद कुछ तकनीकी खामी आ गई है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि अपने तमाम मेहमानों तक जाएं, लेकिन आपको आज बताएं कि आज से नवरात्र का जो पहला दिन है वो है आज माँ शैलपुत्री की पूजा। और अलग अलग स्थानों की अगर बात करें तो भक्त जो हैं वो पहुँच रहे हैं, माँ भगवती को पूछ रहे हैं। लेकिन आज के दिन आपको बहुत विशेष तौर पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ आप करें जिससे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ आप करें जिससे आप माँ भगवती को खुश कर सकते हैं, वो हम आपको इस खास पैनल के जरिए बता रहे हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं। प्रीति जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? आप एक बार इशारा कर दीजिए ताकि मैं अपना सवाल पूछूं। जी, प्रीति जी, मेरा सवाल ये था, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि क्या कुछ करना चाहिए लाल किताब के अनुसार, लेकिन ऐसे में अगर हम विभिन्न राशियों की बात करें तो क्या इसके लिए भी कोई विशेष नियम है, क्या इसके लिए भी कोई विशेष तरीका है जिसके ज़रिए अलग अलग राशियों के जातक आज जो भी उनके जहन में है, जो भी उनकी इच्छा है, आज उसकी प्राप्ति हो सके? लाल किताब लक्षणों के आधार पर चलती है और इस समय कोरोना काल है, आप देख रही हैं, सारी दुनिया व्यथित है, पूरा देश व्यथित है कि इससे कैसे निजात मिले। तो शनि का एक विशेष उपाय है जिससे हम इस कोरोना को
दूर कर सकते हैं। कोरोना जो है वो सबसे पहले आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो अगर आप 2 बूंद सरसों का तेल, जो कि शनि की वस्तु है, अपनी नाक में डालते हैं सोने से पहले, तो आपको कोरोना का वार नहीं सहना पड़ेगा। आप बहुत आसानी से इस युद्ध को जीत पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं और नहीं बन पा रहा है, आपका बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कम से कम एक घर हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो घर बनाना चाहते हैं और नहीं बना पाते अपने पूरे जीवन काल में। तो ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। ऐसे लोग जो घर बना चुके हैं और उसी घर को बेचकर उनको उस घर का ऋण चुकाने की स्थिति आ गई है, क्योंकि घर लेते ही उनका शनि अगर खराब है तो वो जागृत हो जाता है। खराब घरों में बैठा है तो वो जागृत हो जाता है और उन्हें दूसरी पीड़ा देता है, उनका आय स्रोत बंद कर देता है और उन्हें बार बार जो है वो ऋण देने में परेशानी होती है और फिर उसी घर को बेचकर वो ऋण चुकाते हैं। तो ऐसे लोग अपनी बहनों को लाख की चूड़ी दान करें ताकि इस परेशानी से मुक्ति पाएं। अब हमारे सहयोगी देव जी आपको बताएंगे कि राशि के हिसाब से आज का क्या क्या फल है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रीति सांडिल्य जी ने बताया कि शनि अगर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। हम आपको ये चर्चा करेंगे कि मेष राशि का जो जातक है, जिसकी भी मेष राशि है, वह व्यक्ति आज के दिन ऐसा क्या माँ को अर्पण करे जिससे कि वह जो भी चाहता है उसकी कामना पूर्ति हो जाए। उसके लिए आज पहले दिन अगर माँ को शहद का भोग लगाया जाए, क्योंकि जो भी मेष राशि का व्यक्ति होगा उसके जीवन में बहुत तरक्की होने वाली है। आप ये मान के चलिए कि 24 नवंबर के बाद मेष राशि का व्यक्ति जो भी अगर स्वास्थ्य से परेशान चल रहा है तो स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। नौकरी नहीं है उसके पास तो नौकरी 100% मिल जाएगी और उसके घर में बहुत खुशियां आने वाली हैं। अगर किसी को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो 24 नवंबर के बाद कुछ ऐसा उसको सिम्टम्स जरूर दिखेगा कि अगले 9 महीने में उसको संतान की प्राप्ति हो जरूर जाएगी। यह मेष राशि वालों के लिए इस बात का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि उनको चोट चपेट लग सकती है। आज के दिन किसी भी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की वह सेवा जरूर करें और माँ को शहद का भोग लगाएं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी वृष राशि का जो भी फल है वह डॉक्टर शंभू जी बताएंगे आपको कि क्या रहेगा वृष राशि वाले जातक के लिए। ठीक है जी, जितने भी हमारे जातक हैं जो वृषभ राशि के हैं उनके लिए आज का थोड़ा सा समय थोड़ा कष्टपूर्ण इसलिए हो सकता है क्योंकि राहु अभी जल्दी ही आया है वृषभ राशि में। तो बहुत सारे हमारे वृषभ राशि के लोग होंगे जिनको अभी 15 से 20 दिन पहले से कुछ समस्याएं चल रही होंगी। तो वो निश्चित रूप से वृषभ का अर्थ ही है बैल, तो वृषभ पर सवारी कौन कर रही हैं? माँ पार्वती, माँ गौरी। तो यदि वो सभी व्यक्ति हमारे जो वृषभ राशि के हैं यदि आज वो माँ भगवती, माँ पार्वती का पूजन करें, जो माँ श्वेत वस्त्र में हैं और श्वेत वृषभ पे सवार हैं, उनका वह पूजन करें। आज कलश स्थापन करें। कलश स्थापन का मुहूर्त आज उनके लिए सर्वोत्तम होगा 10:10 से 11 बजे के बीच में। तो वो निश्चित रूप से इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें, माँ भगवती का पाठ करें और श्री दुर्गा, यदि उनको संस्कृत उच्चारण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जो स्तुति दी गई है उसका पाठ करें और माँ भगवती को घी का दीपक जला करके, धूप जला करके इस स्तुति का पाठ करें। निश्चित रूप से सभी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सुंदर होगा। उनकी जो भी बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएंगे और उनका कल्याण होगा। अब मिथुन राशि का फल मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शैलेश जी आप लोगों को बताएं। जी नमस्कार। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज ही बहुत शुभ दिन है। आज का आपका मूल मंत्र होना चाहिए कि आप अगर गृहस्थ धर्म को निर्वहन कर रहे हैं तो परस्पर प्रेम सौहार्द के साथ आज प्रथम शैलपुत्री माँ भगवती का एक साथ बैठ करके पवित्र आसन पर आप भगवती का पूजन करें
दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला और कीलक का पाठ करते हुए अपने जीवन में प्रेम, सौहार्द और सौमनस्यता को बनाने के लिए भगवती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं, लाल चुनरी माता को चढ़ाएं और सौभाग्य द्रव्य भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए आज के दिन कौन सा मंत्र? ओम देवी सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहे। इस अमोघ मंत्र के साथ आप भगवती की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में रूप की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और माता रानी आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक और दिव्य उपाय है, माता जी को मखाने की खीर बना करके अवश्य खिलाएं, अवश्य भोग लगाएं। उसी प्रकार से जो मिठास खीर में, पायस में होती है, माता रानी आपके जीवन में भी भरेगी जी। अब कर्क राशि के साथ मैं पुनः आचार्य देव जी को की ओर प्रस्थान करूंगा। आचार्य देव जी बताएंगे कर्क राशि वालों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है और वो क्या करें। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं, आज के दिन वह किसी को उधार पैसे ना दें और उनके जीवन में जो भी आयाम मिलने हैं, आज उनको या फोन कॉल आ जाएगा या उनको ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ आपको हम ये चीज दे रहे हैं। पद की प्राप्ति का बहुत बड़ा योग है। माता को, जो स्वयं की माँ है उनको कष्ट हो सकता है, हेल्थ की थोड़ी समस्या हो सकती है। विवाद करने से बचना चाहिए आज के दिन। जो कर्क राशि वाले के जो जातक हैं, वह उनको जो दिव्य उपाय करना चाहिए वह मैं बता दे रहा हूं कि उनको आज के दिन किसी भी ब्राह्मण को अगर पीला वस्त्र वह दान करे या उनको ओढ़ाएं या उनके घर पे ले जाकर के उनकी स्त्री को दे या ब्राह्मण देवता को दे, तो निश्चित रूप से जो यह कष्ट उनकी माँ को होने वाला है वह टल जाएगा और उनके जीवन में बहुत लाभ हो सकता है। नवरात्रि का यह पर्व आपको दर्शाता है कि आज के दिन जो भी उपाय या मंत्र या जप किया जाएगा उसका करोड़ गुना फल आपको मिलेगा। आज के दिन कर्क राशि वाले जातक के लिए दुर्गा जी के 32 नाम का जप करना चाहिए। उस जप को करने से, पाठ करने से उसके जितने भी विघ्न जीवन में चल रहे हैं वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे जी। जी, और ऐसे में जो डॉक्टर शंभू जी बताएंगे आपको सिंह राशि का जो भी फल। ठीक है, प्रीति जी। जी डॉक्टर साहब। जी प्रिया जी, हमारे जितने भी हमारे सिंह राशि के जातक हैं, तो उनके लिए अभी अगर हम बात करें नवरात्रि विशेष की, तो सिंह राशि का स्वरूप, जितने भी सिंह राशि के हमारे जातक होते हैं तो उनका स्वभाव ही होता है कि वह बहुत स्वाभिमानी होते हैं, उनमें आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वो बहुत अच्छा व्यवहार उनका कह सकते हैं। तो सिंह राशि के जो स्वामी अभी सूर्य हैं वह कन्या राशि पर चल रहे हैं, जो अपने से द्वितीयस्थ होने के कारण हमारे जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। और विशेष रूप से आज की बात करें, नवरात्रि विशेष की बात करें, प्रतिपदा की बात करें, तो धन संचय करने के लिए उनका एक अच्छा दिन है। उनको धन की प्राप्ति का योग है, उनको धन की प्राप्ति होगी। और सिंह राशि के सभी व्यक्ति को आज विशेष रूप से नवरात्रि पर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। और श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब भी आप पाठ करें तो वाचिक करना चाहिए, अर्थात बोल के करें, मानसिक ना करें। स्तोत्र का पाठ प्रायः बोल करके करना चाहिए, मानसिक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि सिंह राशि के लोग करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। सिंह राशि के स्वामी हमारे सूर्य होते हैं। तो हमारी साथ में प्रीति जी हैं जो कि लाल किताब विशेषज्ञ हैं, तो मैं चाहूँगा कि यदि सूर्य किसी के खराब हैं तो वह उसे कैसे अच्छा करें, वह बताएं। जी सूर्य जी, हम भी यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई जातक इस परेशानी से जूझ रहा है, समस्या से जूझ रहा है, तो वो क्या कुछ करे। आज नीच राशि में अपने जा रहा है और नीच राशि में जाता है जब भी सूर्य, तो जातक के मान सम्मान यश कीर्ति में कमी आ जाती है। तो ऐसे जातक को तांबे के पात्र में गुड़ और गेहूं अपनी सिर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने एक और बात कही थी कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा मुकदमों से पीड़ित हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर कई मुकदमे हैं और आप उससे जीत नहीं हासिल कर पा रहे हैं और आप निरंतर लड़ते जा रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको नारियल
और बादाम, 2 बादाम लेकर उस पर सरसों का तेल लगाकर किसी भी मंदिर में निरंतर 43 दिन देना चाहिए, दान करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा कि आपके जीवन में इन मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा और बहुत जल्द ही आप मुकदमे में विजय प्राप्त करेंगे। अब हमारे सहयोगी शैलेश बताएंगे कन्या राशि के बारे में। जी शैलेश जी। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम है। वो अपने वाणी पर नियंत्रण उनको रखना चाहिए और आज के दिन सभी शोक दुख आदि को भूल करके माता जी की आराधना करनी चाहिए और विशेष रूप से आप मालपुए का भोग लगाएं और मालपुआ के साथ साथ आज आप स्वास्थ्य बाधा का थोड़ा सा सामना कर सकते हैं, इसलिए आज का आपका मंत्र है ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस दिव्य मंत्र का जप करें, इससे आरोग्यता आपको प्राप्त होगी, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। और अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, आगे आने वाले समय में उत्तम वाहन के योग होंगे तो आप उसमें वाहन ले सकते हैं। भूमि और भवन का भी आपको बहुत ही सुख होगा। माता रानी कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनका कल्याण करें। जी, तो इन मंत्रों के उच्चारण के जरिए जो भक्त हैं, जो कन्या राशि वाले लोग हैं, उन तमाम चीजों को करके उच्चारण के जरिए वो अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करवा सकते हैं। आचार्य देव जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो शेष राशियां बच गई हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि उस राशि के जातक क्या कुछ करें नवरात्रि के 9 दिन। जी, तुला राशि वाले जो जातक हैं आज के दिन उनको किसी भी व्यक्ति को जाकर के सफेद वस्तु दान करना चाहिए, जैसे चावल हुआ, दूध हुआ, जिससे खीर बन सके, माँ को भोग लगा पाए। जो ऐसा व्यक्ति हो जो पूजा पाठ जाकर के बहुत खर्च करके नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। आज के दिन जो भी तुला राशि के जो भी जातक हैं वह उनके अगर विदेश जाने में कहीं कोई समस्या हो रही है, अगर वो यह उपाय करें तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ मिल सकता है। तुला राशि वाले जातक जैसे कि उनको रोग से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा इस समय ग्रह दशा में उनके दिख रहा है कि वह स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है और अनायास आरोप प्रत्यारोप की स्थिति कार्य क्षेत्र में उनके बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। अगर यह उपाय वह करे तो निश्चित रूप से उस आरोप प्रत्यारोप से वह बाहर निकल सकते हैं। जो मंत्र है वह मंत्र है कि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र का अगर तुला राशि वाले जातक इस मंत्र का आज के दिन अगर पाठ करें और माँ का भोग लगाएं घृत से जो शुद्ध गाय का घृत से अगर माँ का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी जी हाँ, अब मैं प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगी। वृश्चिक राशि के लिए डॉक्टर शंभू जी बताएं कि क्या रहेगा। ठीक है जी हाँ ठीक है, मैं प्रीति जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बाकी के शेष राशियों के लिए मैं चाहूंगी कि आप भी डॉक्टर मिश्रा साहब आप भी कुछ कहें और बताएं हमारे दर्शकों को कि वो राशि के अनुसार वो क्या कुछ कर सकते हैं 9 दिन। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी पे अभी केतु का संचरण हुआ है और केतु के आगमन के कारण उन्हें किसी विशेष प्रकार की बाधा भी आ सकती है। तो नवरात्रि हमारा बहुत विशेष पर्व है। आज हम उपाय कर लेते हैं तो अगली नवरात्रि तक की बाधा हम आराम से दूर कर सकते हैं जितने शक्ति के उपासक हैं, क्योंकि शक्ति संचय के लिए फिर हमें अगली नवरात्रि मिलेगी। यह बहुत पुण्य काल है। तो केतु से जितने लोग पीड़ित हैं वह सभी, विशेष रूप से वृश्चिक राशि के लोग जिन पे केतु अभी संचरण कर रहे हैं, उन्हें विशेष उपाय यह करना चाहिए कि श्री दुर्गा सप्तशती का श्लोक सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशयः इति मंत्रः। इस मंत्र को कम से कम 11 बार, अधिक से अधिक
जितना कर सके, नहीं तो 108 बार अवश्य कर लें। उच्चारण में कोई दिक्कत है तो आप पुस्तक सामने रख लें, किसी अपने श्रेष्ठ जन से राय ले लें, पूछ लें, उच्चारण में कोई अशुद्धि ना हो, और उसके बाद आप इसका पाठ करें। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं, और निश्चित रूप से मंगल ऊर्जा देते हैं, और अगर वही मंगल खराब हो तो एक्सीडेंट वगैरह करा देते हैं, फोड़े फुंसी करा देते हैं। तो मैं प्रीति जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगल ग्रह के क्या उपाय किए जाएं जिनके खराब हैं, वह बताएं कृपया। जिन लोगों के भी मंगल ग्रह खराब है, मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है, और रोगों में यह किडनी और लीवर के रोगों का कारक है। तो जिन लोगों को भी किडनी और लीवर के रोग हैं, लीवर के रोग का मतलब कि उनको वो रहता है डायलिसिस चल रही है, हाँ डायलिसिस चल रही हो, या जिनको शुगर रहता है, ऐसे लोग एक विशेष उपाय करके नवरात्रि में अपने इन रोगों से छुटकारा, अगर वो क्रिटिकल सिचुएशन में है तो वो इसे बिल्कुल छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक पीले कपड़े में 9 लाल मिर्ची और 2 हल्दी की गांठ बांधकर अपने सिर से 7 बार उतारकर वो 9 दिन मंदिर में रखें या जल प्रवाह करें। इससे उनको मंगल के पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। जी ठीक है। अब मैं अपने सहयोगी डॉक्टर शैलेश से कहूंगी कि वो मकर राशि आगे की राशि के बारे में। धनुराशि जी शैलेश जी, धनुराशि के जो जातक हैं, धनुराशि के जो जातक, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आपको उत्तम भवन और वाहन के योग दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी प्लान कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इन सब सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी। हाँ, ये जरूर है कि स्वास्थ्य में कुछ बाधा युक्त दिखाई दे रही है समस्या, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि अभी वर्तमान में शनि की 7.5 भी धनु राशि पर चल रही है। इसलिए इस नवरात्रि में परम ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमारी माँ भगवती शैलपुत्री, उनका आप नित्य प्रति पूजन करें। उनको आप मेवे का भोग लगाएं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना माँ के समक्ष व्यक्त करें। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करेंगे। और आज का जो दिव्य मंत्र है वह आपके लिए है कि रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति। इस प्रकार से इस मंत्र को पढ़ करके माँ भगवती के चरणों में अपनी सारी मनोकामना को रखें। वो सारी मनोकामना हमारी माँ भगवती शैलपुत्री आपकी पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में एक अपार स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे आप अपने समस्त कार्यों को करने में समर्थ होंगे। माता रानी धनु राशि के जो जातक हैं उनका दिव्य कल्याण करें। जी आचार्य जी, बाकी की राशियों के बारे में। अगर हम मकर जी अगर हम मकर राशि के बारे में अगर चर्चा करें तो मकर राशि वालों के लिए यह समय, आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अगर वह कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। अगर वो कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वह जरूर आज के दिन उसको बुक कर सकते हैं या ले सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उनको शुभ समाचार मिल सकता है। उनको नौकरी चाकरी से रिलेटेड जो भी समस्याएं उनकी चल रही है, आज के दिन वह समाप्त हो सकती है। और आज के दिन उनको करना क्या चाहिए? आज के दिन गुड़हल का फूल माँ दुर्गा के चरणों में निवेदित करें और श्री बगलामुखी देवी की उपासना करें। बगलामुखी देवी का आज के दिन अगर वह एक मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र, इस दिव्य मंत्र का अगर वह आज के दिन जप करें 108 बार तो निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। हमारी जो प्रीति सांडिल्य जी हैं वो आज के दिन जो शनि का विशेष उपाय है वह आपसे बताएंगे कि मकर राशि वाले जातक उस विशेष उपाय को कैसे करें और क्या करें। जी आज शनिवार है और शनिवार के दिन माता आ रही हैं। आज शनिवार के दिन माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। और कुछ इसका लक्षण यह है कि हम चारों तरफ से महामारी से घिरे हैं, हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको इंगित करती हैं कि माता घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं और कुछ विपत्तियां हमारे आसपास रहेंगी।
शनिवार का दिन जो है वो शनि भगवान को प्रसन्न करने का होता है। तो जिन लोगों को शनि की समस्या है, जिन लोगों को शनि के दोष से जो भी लोग ग्रसित हैं, वो सारे लोग, बहुत एक नॉर्मल बात ये है कि वो कोई ये उपाय कोई भी कर सकता है। उसे काला कपड़ा, तेल और नारियल का दान मंदिर में हर शनिवार शनि मंदिर में करते रहना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, जी आपके पास आना चाहूँगी। मेरे जहन में भी सवाल है क्योंकि हम मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं और आपने तमाम मंत्रों के बारे में बताया, अलग अलग राशि के जातक क्या करे क्या ना करे ये भी आपने बताया, किस तरीके से अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करें। लेकिन कोई ऐसा मंत्र जो कि बेहद सरल हो, खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि इस 9 दिन जो भी माता से कामना करो उसकी पूर्ति होती है, कोई ऐसा अचूक मंत्र जिसके उच्चारण से भक्त जो भी चाहे वो पा सकते हैं, ऐसा कुछ? बहुत ही उत्तम बात आपने पूछी है। जो भक्त हमारे बड़े मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ही छोटा सा उपाय शास्त्र में बतलाया गया है। वो भगवती के समक्ष बैठें, एक घी का दीपक जलाएं, माता को रोली कुमकुम को लगा करके उनकी सेवा करें, उनको दिव्य वस्त्र चढ़ा सकते हैं, सौभाग्य द्रव्य चढ़ा सकते हैं, सिंदूर जरूर लगाना है और उसके साथ बैठ करके लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से ओम ऐं ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै नमः या वो नवार्ण मंत्र का वो जप कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र को जप करने से समस्त प्रकार के दुख, शोक, क्लेश, दारिद्र्य माता रानी सब हर लेंगी और उनके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता और आयुष्य और आरोग्य की प्राप्ति होगी। उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है और हम अपने जितने भी भक्त हैं जो हम इसमें देख पा रहे हैं, वो सभी इस उपाय को कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। जी, बहुत सरल इस समय माँ शैलपुत्री जो आगमन हुआ है, जिससे हमारी प्रीति साडिल जी ने बतलाया, अश्व पर चढ़ करके आई हैं। अश्व का जो वाहन है उसका जो आगमन होता है वो कहीं ना कहीं संकेत करता है, जैसा कि उन्होंने बतलाया कि कहीं न कहीं हम अपने शत्रुओं से आक्रांत रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। इसलिए माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो शोक हो, रोग हो, क्रोध हो, भय हो, आलस्य हो, प्रमाद हो, ये सभी नष्ट हो जाएं और हम दिव्य चेतना से दिव्य ऊर्जावान होकर के इस पवित्र नवरात्रि का जो यज्ञ है उसमें हम अपनी भक्ति भावना रूपी जो पुष्प है वो माँ भगवती शैलपुत्री के चरणों में अर्पित कर दें। जी, और इस वक्त तो कोरोना रूपी शत्रु है जिससे हम सबको विजय पाना, और ऐसे मंत्रों के जरिए जिसका आपने जिक्र किया उसके उच्चारण के जरिए जो भक्त है, जो जातक है, वो जो भी माँ भगवती से मांगता है वो पूर्ण होता है। आचार्य देव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हमने जिक्र किया कि किस तरीके से, क्योंकि हमारी परंपराओं में भी इसकी एक बड़ी मान्यता है कि माता रानी किस वाहन के जरिए आती हैं और किस से उनकी विदाई होती है। खास तौर पर क्योंकि जिक्र हो रहा है कि इस बार शनिवार का दिन है, माता रानी घोड़े के जरिए आए हैं धरती पर। ऐसे में कितना प्रभाव आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलता है? स्पेशली मैं इस वक्त कोरोना की बात कर रही हूँ, अगर इस लिहाज से बात कर ली जाए, इस परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए, तो इसके क्या कुछ मायने आपको समझ में आ रहे हैं? जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो जो कोरोना महामारी है वह शत्रुओं के द्वारा ही दी गई चीज है। यह महामारी पैदा की गई है, ना कि कोई ये वातावरण से आई है। ये कहीं ना कहीं इसको बनाया गया है और यह शत्रुओं का ही एक प्रतीक चिन्ह है जो हम लोगों को इतना कष्ट दे रहा है। और निश्चित रूप से यह जितने शत्रु हैं, यह माँ दुर्गा उनका हनन करेंगी, क्योंकि जितने भी शत्रु थे, जैसे कि आपको दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे उसमें दिख जाएंगे कि रक्त बीज, मधुकैटभ, नाना प्रकार के शत्रु थे जो पूरे विश्व पर विजय पाना चाह रहे थे। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह इस तरीके की बहुत छोटी हरकतें करके इतने सारे लोगों को जान माल की हानि हो रही है। ऐसे ही माँ दुर्गा उनका भी हनन की थी और इनका भी हनन वो जरूर करेंगी। हम लोग उस माँ दुर्गा को कहीं न कहीं अगर मंत्र जप, पूजा पाठ करते हैं तो एक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब माँ दुर्गा का एक तरीके से उनका उद्भव हुआ तो सारे देवता आए और उनको एक एक
आयुध प्रदान किए, है ना, एक शक्ति को एक एक आयुध दिए, एक एक अंग का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस मंत्र के जरिए ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करें अपने देश में कि जो भी लोग हम लोगों को ये त्रस्त करना चाह रहे हैं, जो यह कोरोना महामारी नामक पैदा की गई है, वह उसका नाश हो और होगा जरूर अगर सारे लोगों ने मिलकर अनुरोध हर कोई श्रद्धालु इस वक्त करना चाहेगा, इन 9 दिनों तो यही करना चाहेगा कि जो जिस तरीके से माता भगवती ने तमाम शत्रु का संहार किया है, वैसे ही कोरोना का भी संहार करें। प्रीति जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई गीत और कोई भजन सुना दें, क्योंकि अगर माँ भगवती का जिक्र हो और कोई गीत ना हो, कोई भजन ना हो, तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें बहुत अधूरी रह जाती। मैं चाहूँगी कि अंततः आप हमारे दर्शकों को कुछ गीत या फिर कोई भजन सुना दे माता रानी के। प्रीति जी, बहुत थोड़ा समय है और मैं माता रानी की बहुत ही पुराना गीत, जिसको हम अपने पूर्व में पचरा कहते हैं जी, सुनाना चाहूँगी। निबिया की डरिया मैया डाले ली झलुआ हो के झूले झूले ना, अरे मुरी मैया गावेली गीतिया हो के झूले झूले ना, झूलत झूलत मैया के लागे ला पियसिया हो के बूंदे करना, और मालिन पनिया पियावा हो के बूंदे करना। जय हो माँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य देव आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया SD मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों के ज़रिए, इन तमाम अचूक उपायों के ज़रिए आप उसका अमल करेंगे और इस नवरात्रि आप माँ भगवती के इन तमाम उपायों के ज़रिए आराधना करेंगे ताकि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।